हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन एंड ओके। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 5th सोशल साइंस की क्विक रिवीजन सीरीज़ चैप्टर 11 से 19 तक लेके आ रहे हैं। इसमें हमने मैच द कॉलम कवर करने हैं और वन वर्ड आंसर, ठीक है, सभी चैप्टर के वन वर्ड आंसर हमने कवर करने हैं। तो इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो बना दी है, एक में टिक द करेक्ट है, दूसरी वीडियो में हमारे ट्रू फॉल्स है, ठीक है, और उसके अलावा साथ में मैंने ब्लैंक्स डाल दी थी, ठीक है। तो उन सभी चैप्टर की कवर कर लिए। अब हमारे पास लास्ट वीडियो ही है, इसमें हमने मैच द कॉलम और राइट वन वर्ड आंसर, इसके अलावा जो भी बचेगा वो सभी मैं इस वीडियो में आपको कवर करवा दूंगा। क्वेश्चन आंसर रह जाएंगे, वो आप फुल जो चैप्टर की वीडियो वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके वह देख सकते हो अगर आपने वह नहीं देखी है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। क्लास 5th, सबसे पहले मैच द कॉलम। स्टीम इंजन, तो सामने ही आंसर लिख दिया मैंने। जेम्स वाट, स्टीम इंजन, जेम्स वाट। एरोप्लेन, राइटर ब्रदर्स, एरोप्लेन, राइटर ब्रदर्स। उसके बाद आ गया टेलीफोन, तो टेलीफोन अलेक्जेंडर ग्राम बेल, अलेक्जेंडर ग्राम बेल। उसके बाद रेडियो, तो रेडियो गुगलीलियो मार्कोनी, ठीक है, गुगलीलियो मार्कोनी, गुगलीलियो मार्कोनी। उसके बाद आ गया टेलीविज़न, टेलीविज़न है जॉन लॉगी ब्रैड, जॉन लॉगी ब्रैड, टेलीविज़न जॉन लॉगी ब्रैड। बंगाल जो है 1905, 1905 याद रखना कि 1905 में पार्टीशन हुई थी बंगाल की, ठीक है। उसके बाद जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग मैसेकर्स होते हैं, कत्लेआम, मैसेकर्स होते हैं, कत्लेआम। जलियांवाला बाग का कत्लेआम कब हुआ था? 1919 में, ठीक है, 1919। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी? 1885 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में। तो क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, 1942 में शुरू हुआ था, 1942 में। इंडिया गेट्स फ्रीडम, इंडिया को आज़ादी कब मिली थी? 1947, ठीक है, ये तो हमें सभी को पता है। राइट वन वर्ड आंसर, ठीक है, वन वर्ड आंसर करेंगे। तो कहता है कि दिस वेस्ट रोड्स ईजिली एंड मिक्स विद द सॉयल, तो ये वेस्ट जो होता है जल्दी गल जाता है और मिट्टी में मिक्स हो जाता है। बायोडिग्रेडेबल्स, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल्स। देखो इसके स्पेलिंग आपने लर्न करने हैं, याद रखना, ब्लैंक्स वाले सभी के स्पेलिंग लर्न करने हैं और वन वर्ड के स्पेलिंग आपने सभी के लर्न करने हैं। उसके बाद द मेथड्स ऑफ डंपिंग वेस्ट इन डिचेस एंड कवर देम, तो मेथड होता है डंप करना, कूड़े को गड्ढे खोल के उसमें, गड्ढे खोद के उसमें कूड़ा डाल के उससे बाद में उसको मिट्टी से कवर कर देते हैं, उसको लैंड फिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैंड फिल्स। तो उसके बाद थर्ड आ गया द मेथड्स वेयर हाउस होल्ड ऑर्गेनिक वेस्ट इज टर्न इनटू मैनोर, मैनोर्स होती है खाद, ठीक है। कहता है कि वह मेथड जहाँ पे घर का जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, सब्जियों के पत्ते हो गए, ठीक है, सब्जियों का वेस्ट हो गया जो कट करके फेंकते हैं, उनको एक जगह पे रखते हैं, वो टर्न कर लेते हैं, उसको बदल देते हैं, खाद में बदल देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? मैनोर्स। उसको क्या बोलते हैं? मैनोर्स होती है, उसको क्या बोलते हैं? कंपोस्टिंग, ठीक है, कंपोस्टिंग। जब ये गलने की जो सारी प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं, ठीक है। मेथड वेयर हाउस होल्ड ऑर्गेनिक मैटर इज टर्न इनटू मैनोर्स, वह जगह जहाँ पे घर का जो कूड़ा करकट होता है, जो सब्जियों के पत्ते हो गए और कुछ हो गया, सारा वेस्ट जो होता है वो टर्न हो जाता है, बदल जाता है खाद में, तो उसको क्या बोलते हैं? कंपोस्टिंग। क्या बोलते हैं? कंपोस्टिंग। राइट वन वर्ड आंसर आगे भी है, कहता है कि डिस्ट्रक्टिव फायर इन अ फॉरेस्ट, डिस्ट्रक्टिव होता है विनाशकारी, ठीक है, जो आग लग जाती जंगलों में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? वाइल्ड फायर बोलते हैं या फॉरेस्ट फायर भी बोल देते हैं। वाइल्ड फायर या फॉरेस्ट फायर, दोनों आंसर सही होंगे आपके। ह्यूज सी वेव्स कॉज बाय एन अंडर वाटर अर्थक्वेक और वॉल्केनिक अरप्शन, तो वॉल्केनिक अरप्शन होता है जब ज्वालामुखी फूटता है ना, बाहर आता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी वेव्स बन जाती है, ठीक है। कारण क्या हो सकता है इसका? जहाँ तो ज़मीन के नीचे, पानी के नीचे ज़मीन होती है, वहाँ पे भूकंप आए, या वहाँ पे वॉल्केनिक जब फटता है
तो उससे बड़ी बड़ी लहरें पैदा होती है, उसको क्या बोलते हैं, सुनामीज। उसको क्या बोलते हैं, सुनामीज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद रॉक्स एंड लूज सॉयल, रॉक होती है चट्टानी, और लूज ढीली जो मिट्टी होती है स्लाइड डाउन, नीचे आ जाती है। हिल टॉप्स, हिल के ऊपर वाले हिस्से से, टॉप से नीचे की तरफ आ जाती है, उसको क्या बोलते हैं, लैंड स्लाइड्स, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, लैंड स्लाइड्स। आंसर हमारा लैंड स्लाइड होता है, ठीक है, क्लियर है। फनल शेप स्ट्रोम, फनल शेप स्ट्रोम क्या होता है, टॉर्नेडो, ठीक है, टॉर्नेडो, भयानक जो तूफान आ जाता है, ठीक है, उसको टॉर्नेडोस बोल देते हैं। हाँ जी, तो आगे कहता है कि स्नो एंड आइस स्लाइडिंग डाउन अ माउंटेन स्लूप, स्लूप्स होती है ढलान, माउंटेन की ढलान से जब स्नो होती है, जमी होती है, वो नीचे की तरफ आ जाती है, तो एवलांच बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एवलांच। उसके बाद आ गया हमारा नेक्स्ट, कहता है कि आंसर द फॉलोइंग है, इन विच ईयर डिड इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, तो इंडिया कब आज़ाद हुआ था, ठीक है, तो 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ था, बना था, आज़ाद कंट्री बना था। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये पहले भी आ चुका है, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे हमारे, ठीक है। उसके बाद हु कंपोज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, तो नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जो है हमारा जनगण मन, किसने कंपोज किया था, ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर बोलते हैं। उसके बाद है व्हाट इज़ और नेशनल सॉन्ग, तो हमारा नेशनल सॉन्ग कौन सा है, तो वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है, वंदे मातरम। तो आगे आ गया राइट द ईयर्स इन विच दीज इवेंट्स अकर्ड, तो ये इवेंट्स जब जब हुए थे वो ईयर लिखना है हमने, तो बाकी सारा कुछ मैंने इसी में कवर किया हुआ है वीडियो में, जो भी बैक एक्सरसाइज में आता था। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई थी, 1905 में, 1905। जलियांवाला बाग ये पहले भी आ चुका है, ठीक है। मैसेकर्स तो ये हमारा 1919 में। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था 1920 में, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, ठीक है, 1920 में शुरू हुआ था। सिविल डिसोबिनेट मूवमेंट 1913 में हुआ था, याद रखना, 1913 में, 10 साल बाद उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन जिसको बोल देते हैं, 1942 में, 12 साल बाद आ गया, ठीक है। इंडिया गेट्स फ्रीडम, तो 1947 में इंडिया को फ्रीडम मिल गई थी। तो लास्ट आ गया हमारा एक्टिविटी, ये एक्टिविटी है, नेशनल कांग्रेस के सेशन कब कब हुए थे, क्या क्या उस सेशन में हुआ था, ठीक है, उसके बारे में है ये, तो इसको भी देख लेते हैं। स्पिल्ट, स्पिल्ट होता है विभाजित होना, बिटवीन, स्पिल्ट बिटवीन मॉडरेट एंड रेडिकल्स, मॉडरेट एंड रेडिकल्स के बारे में मैंने पहली वीडियो में भी आपको बता दिया है, ठीक है। मॉडरेट और रेडिकल के बीच में विभाजन हो गया था कांग्रेस का, ठीक है, 1907 के ईयर में हुआ था, और कहाँ पे हुआ था, ठीक है, सूरत में हुआ था, ठीक है। सूरत वाले सेशन में कांग्रेस के जो कांग्रेस जो थी ना, दो हिस्सों में बढ़ जाती है, एक मॉडरेट एक रेडिकल्स में। ईयर होता है 1907, और कहाँ पे जगह होती है, सूरत में। जन गण मन संघ फॉर द फर्स्ट टाइम, तो पहली बार जो हमारा राष्ट्रीय गान था कहाँ पे गाया गया था, 1911 में, ठीक है, 1911 में गाया गया था। कहाँ पे गाया गया था, कलकत्ता के कांग्रेस सेशन में गाया गया था, ठीक है, कलकत्ता में गाया गया था, फर्स्ट बारी जो कोलकाता में गाया गया था। पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास, रेजोल्यूशन का मीनिंग यहाँ पे प्रस्तावना आ गया कि पूर्ण स्वराज की प्रस्तावना कब पास की गई थी, तो ईयर था 1920 में, ठीक है, 29 में, 1929 में, 1929 में लाहौर के सेशन में ये पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। उसके बाद रेजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो प्रस्तावना के बारे में, ठीक है, 1931 के सेशन में बात की गई थी, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, कराची वाले सेशन में, ठीक है, कराची में कांग्रेस का सेशन हुआ था, वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स पास जो होंगे इसके बारे में उसमें जो बात की गई थी, ठीक है, क्लियर है।
इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।